ईरान को लेकर ट्रंप का सीक्रेट वॉर प्लान लीक हो गया है। जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका की जो गतिविधियां हैं वो इस तरह इशारा कर रही हैं कि ट्रंप ईरान को हिरोशिमा बनाना चाहते हैं। सुपर पावर अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये जंग लंबी खिंचती जा रही है। ट्रंप लंबी जंग में फंसना नहीं चाहते, वो युद्ध से निकलना चाहते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है कि अमेरिका ने जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दूसरे विश्व युद्ध को खत्म किया था, उसी तरह ईरान पर एटमी अटैक कर युद्ध का अंत हो सकता है। एटमी हमले की वजह से शहर की 70% इमारतें तबाह हो गईं। करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। जो बच गए थे उन्हें रेडिएशन की वजह से भयावह बीमारियों ने मार डाला। हमले की वजह से करीब 75,000 लोग मारे गए। नागासाकी का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए ट्रंप कौन सी सेना और हथियार भेजने की तैयारी में है, ये देखिए, इसका डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 4,000 मरीन सैनिक भेजने की तैयारी में है। ये समुद्र और जमीनी जंग लड़ने में माहिर है। इसके अलावा नीचे से उड़कर हवाई हमले करने वाले लड़ाकू विमान भी भेज सकता है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका ईरान के युद्धपोतों और नेवल बेसिस पर हवाई हमले कर सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है ताकि अगर ईरानी सेना नेवल ड्रोन से अटैक करती है तो उसे रोका जा सके। इसके साथ ट्रंप कई एम्फीबियस शिप भेज रहे हैं। ये ऐसी शिप होती हैं जो समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी तेजी से दौड़कर हमला कर सकती हैं। ईरान जबरदस्त हमले कर अरब में मौजूद अमेरिका के 17 सैन्य बेसों को बर्बाद कर चुका है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में अमेरिका के करीब 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार भी जल चुके हैं। उस युद्ध में अमेरिका के 27,000 सैनिक मारे गए थे। 23 फरवरी 1945 में अमेरिकी नौसैनिकों ने आइवो जिमो और उसके एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वहां अमेरिकी बम वर्षक पहुंचे। यहां से उड़ान भरकर उन्होंने पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर एटम बम गिराए। खर्ग द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर स्थित है, जो बुशहर बंदरगाह से 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इसका आकार 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 483 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ईरान की अलग अलग ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के जरिए ईरान के तेल पहले खर्ग द्वीप पर आता है, फिर यहां से ऑयल टैंकर में भरकर इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये हमला अमेरिका करेगा या फिर इजराइल। उससे बड़ा सवाल ये कि ईरान पर एटमी अटैक का परिणाम क्या होगा। रक्षा विशेषज्ञों ने अब जो जानकारियां मिल रही है, अरब में बहुत बड़े विनाश की आशंका जता दी है। उनके मुताबिक अगर ईरान में परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें न सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल समेत अरब के कई देशों में ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना करना असंभव है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास करीब 100 एटमी हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देश है।